मुंह से फूल झड़ते थे. वाह, मेरे को गूज़बम्स आ गए. क्या बोलने का तरीका है इनका. चमन चमन है. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल. और आज हम लेके आए हुस्न मुस्तफ़ा बाय पीर साकिब शामी जी. और इनकी हमने कभी कोई चीज़ नहीं सुनी है, पहली बार हम इनको सुन रहे हैं, तो बहुत रेकमेंड किया गया आप लोगों की वजह से. और ये जो है पहली बार मेरे को लगता है मैं कोई पीर की बात सुन रहा हूँ. ऐसे हमने बहुत पता है हिंदी में मुहावरों में सुना हुआ है पीरों की बात सुनना, और ऐसे इस बारे में काफ़ी बार सुना हुआ है, लेकिन पहली बार मैं किसी पीर को ऐसे सुन रहा हूँ. एंड एक्चुअली मेरे को पता भी नहीं है कि पीरों में और मौलवियों में और फिर जो बाकी सारे काजी होते हैं इनमें क्या क्या फ़र्क है. लाइक इनको वो डेजिग्नेशन कहाँ से मिलती है, लाइक लोग इनको देते हैं या फिर इनको मस्जिद से वो डेजिग्नेशन मिलती है, या क्या कोई कुछ चीज़ होती है, वो चीज़ भी ज़रूर बताइएगा. पर बाकी अभी देखते हैं ये क्या हमें बताते हैं इनके बारे में. और हुस्न मुस्तफ़ा ये भी चीज़ मेरे ख्याल से किसी की डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा. सो कितना कमाल का होता है, देखते हैं. सीरियसली मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें बात करी है हुस्न है मुस्तफ़ा के बारे में. तो मे बी मुझे ना ही मुस्तफ़ा का मतलब पता है कि पर हुस्न का मतलब पता है कि जैसे वो जवानी वाले हुस्न होता है उसके बारे में मे बी बात की हो. तो वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा कि क्या होने वाला. और सीरियसली मैंने भी आज तक पीर साकिब शामी की कभी वीडियो नहीं देखी, शमी की वीडियो नहीं देख रखी है, तो मेरा भी पहली बार ही है. तो देखते हैं कि लड़के क्या बोलते हैं, किस बारे में बोलते हैं. जी देख लेते हैं फिर कैसा होगा. तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. ले जाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में सैर के लिए जाते हैं. अचानक देखते हैं एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ है. वो काफिला उनके पास ऊंट है. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊंट बहुत पसंद आया. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं इस ऊंट को खरीदना चाहता हूँ. काफिले का सरदार वहाँ मौजूद था. उन्होंने कहा ले जाइए, खरीदिए. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया देखो मैं सैर के लिए आया था, ऊंट खरीदने के लिए तो नहीं आया था. ये मेरा मकसद नहीं था, मैं फकत सैर के लिए आया था. तुम्हारा ऊंट नजर आया, मुझे पसंद आया. अरे नाज करते हैं हम, क्या अजीम ऊंट है वो जो आका को पसंद आ गया. आका को पसंद आ गया. मेरे आका ने इरशाद फरमाया सुनाने का तरीका बहुत बढ़िया है, लेकिन इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है. मेरे पास कीमत नहीं है. मैं जाऊंगा घर जाकर वापस कीमत अदा कर दूंगा. वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. आका जा रहे हैं, आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं. वो आका को कहते हैं आप ले जाएं, ऊंट आप ले जाएं. आका के हुस्न के जलवे देख रहे हैं. उस वक्त तक आका को देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते. जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अचानक एक शख्स पूछता है अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहां से आया था. कहा जाने कहां से आया था, हम इसे नहीं जानते. कहा ऊंट खरीद के ले गया, कीमत दी, कहा नहीं दी. कहा क्या किया, कहा उधार. कहा उधार दिया. नाम जानते हो, नाम नहीं जानते. एड्रेस जानते हो, एड्रेस नहीं जानते. पता है कौन है, नहीं पता. कोई जामिन नहीं, कोई जमानत देने वाला नहीं. कोई चीज गिरवी रखी, गिरवी नहीं रखी. अरब का सुर्ख ऊंट इंतहाई महंगा ऊंट होता है. उलमा जानते हैं सुर्ख ऊंटों की कीमत क्या है. कोई बंदा आए जिसका नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ से आया है. अपना ऊंट, उनका ऊंट वो लेके चले जाते हैं, उधार लेके जाते हैं. नाम भी नहीं बताते, एड्रेस भी नहीं बताते. कहा तुम्हें क्या हो गया था, तुमने अपना ऊंट यूं ही दे दिया. एक शख्स बोला अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते. अरे ना जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे. हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे. अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे. वाह, मेरे को गूज़बम्स आ गए. क्या बोलने का तरीका है इनका. चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं. गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल. ये देख गुलशन गुलाब में है, देख गुलशन गुलाब में है. एक शख्स बोला अरे नादानो इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा. एक शख्स बोला तुम कहते हो एड्रेस पूछते और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल सुन रहे थे. अरे मैं तो उसके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था. उनके जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हो गया था उनके हुस्न में. गोया के आला हज़रत यही फरमाते हैं ना लम याती नज़ीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना. जगराज को ताज तो रे तरसु है तुझको शहे दो सरा जाना. अनफी अतश व सखा का अतम है गैसुए पाक है अबरे करो, है गैसुए पाक है अबरे करो. पर सनहारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना. अनफी अतशिन व सखा का अतम. और एक पंजाबी शायर ने कहा मुखचंद बदर शाह शानी मत चमके लाठ नूरानी काली जुल्फते अख मस्तानी मखमूर अकील मदबरिया. वाह
واہ واہ جو ان کی کیا کمال. جو ان کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے, جو ان کی زلفوں کو کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا, کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا, پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی. ان کے زلفوں کا اثر ہے, وہ قربان ہو جاتے ہیں, اپنی جان مارتے ہیں. آقا آپ کی کنڈل والی زلفیں ایسی ہیں, ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے, نام کیا ہے, علاقہ کون سا ہے, شہر کون سا ہے. ابھی کلام ہو ہی رہا تھا, ایک شخص نے کہا ارے نادانو کیا کیا, اونٹ دے دیا, نام بھی نہیں پوچھا, پتہ بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا ارے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا, یہ تو کنڈل والی زلفوں میں کھو گیا تھا. لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا, کہا کیا دیکھتے تھے, کہا ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی, جب مسکراہٹ ہوتی, ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا, وہ مسکراتے تھے, ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا. واہ سامنے والے پہاڑوں پہ نظر, مازاغ کا کجلا کیا نیم بھرے, وہ ڈسکرپشن ہے. شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے ہے, میم کا گھونگٹ چہرے تلے, وہ عرش کا تارا آوت ہے, یاسی کی چمک ہے دانتن میں, تاہا کا کرشمہ آنکھن میں, والفجر کا جلوہ گالن میں, وہ رب کا پیارا آوت ہے, رب کا پیارا آوت ہے, وہ رب کا پیارا آوت ہے. ایک شخص نے کہا ارے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے, ان کی مسکراہٹ کو دیکھتے تھے, اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا, پتہ پوچھتا. ارے دیکھتے نہیں, تم دانتوں کو دیکھتے تھے, میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا, میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا, ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا, ارے میں تو بھول چکا تھا, ہم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے. ایک شخص نے کہا ارے دیکھو وہ تمہارا اونٹ ہی لے گیا ہے, اونٹ ہی لے گیا ہے, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے. اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے, خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے, وہ کہتی ہے خبردار انا دامنۃ لثمن جبلکم. ایک عورت کہتی ہے خبردار, کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے, میں ضمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی, اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی, میں ضمانت دیتی ہوں, میں ضامن ہوں. کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو, شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے, کوئی تو پہچانتا ہے, کوئی اور ضامن نہیں تھا, ضمانت دینے والا نہیں تھا, شکر ہے تم جانتی ہو. کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں, کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے. کہا پھر ضمانت کاہے کی, کیوں ضمانت دے رہی ہو. اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا, تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا. ارے سنو 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 سنو, گوز بمپس آ رہے ہیں, اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, واہ یار واہ, جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے. تم کہتے ہو تم ان کی طرح ہو, ذرا تم بھی کہیں خریدنے کے لیے کچھ جاؤ, دیکھتے تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون ضمانت دیتا ہے, کون ضمانت دیتا ہے. ابھی بات ہو ہی رہی تھی نا, ابھی کلام ہو رہا تھا, اچانک میرے آقا کے غلام آ گئے, اچانک صحابہ قیمت لے کر, کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے, یہ ضیافت کے لیے چند کھجوریں بھی لے لو, کھجوریں بھی رکھ لو, اور یہ قیمت بتاؤ. انہوں نے کہا قیمت, اب قیمت کو چھوڑو, اب تو ملنا پڑے, کیوں, اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا. واہ, ارے قیمت کو بھول جاؤ, قیمت کو چھوڑو, اب ہمارا سودا ہو چکا. ارے کیا ہوا, کیسے, کہا بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے, وہ منمونا کہاں سے آیا تھا. ارے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے, ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے. ایک ماہ عدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں, ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں, وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن, میرا پھونک گیا سب تن من تن, میرا پھونک گیا. کہا وہ سونا تھا کون بتاؤ. ارے کہا وہ دیکھتے نہیں, وہ کھجوروں کا جھنڈ نہیں دیکھتے, ارے وہی تو مدینہ المنورہ ہے. اپنی قسمت پہ ناز کرو, یہ وہی محمد عربی ہے. ارے جن کی عظمتوں کے ترانے دنیا لاپ رہی ہے, تم خوش بخت ہو, تم مدینے کے قریب آ گئے ہو. کہا پھر لے جاؤ. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, وہ سارا قافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے, اور ان کے تیور دیکھنے کے لیے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے, جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر
भीख हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते और बेदामी बिक जाइए बाजार नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते। क्या कमाल की वीडियो थी। इसमें ना उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो कैसे दिखते थे, तो लाइक वो बहुत ही सुंदर हो गए। वो कहते हैं ना वो जितने सुंदर थे ना उतना ही सुंदर उनका दिल था। मतलब सोचो उनकी जो आंखों में कैसा जादू होगा ना कि मतलब सिर्फ उन्होंने एक बार मतलब बोला कि मेरे को ऊँट दे दो, उधार दे दो, और उन्होंने वैसे ही दे दिया। और ना उनसे पूछा नाम ना एड्रेस, ना मतलब कोई उनको जानता है, कुछ भी उनको नहीं पता, बस उधार दे दिया। और वो उनमें मतलब मस्त थे कि कोई मतलब परवाह नहीं थी कि यार अब मेरे पैसे कौन देगा, कुछ भी देगा कि नहीं। फिर सामने से एक औरत आई, उसको लगा कि मतलब जो आदमी पूछा तो उनको लगा था कि शायद ये तो जानती होगी, लेकिन वो भी नहीं जानती थी, वो भी उनके लिए पैसा देने के लिए तैयार थी। और जब ये लोग मतलब वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद के पास पहुँचे तो मतलब वो फिर इस्लाम कबूल करके आए। तो सीरियसली बहुत ही अच्छे इंसान हो गए, तभी ऐसा जादू चला होगा, वरना कौन किसकी बात मानता है ना फालतू में। और अपना तो कोई क्यों ही किसी को उधार देगा अगर मतलब किसी ने उसको पैसे ना दिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई उसको जानता नहीं है ना सामने वाले को, तो कोई क्यों ही उधार देगा। पर प्रॉफिट मोहम्मद में कोई जादू था कि मतलब ऐसी वो कुछ भी अपना काम करवा सकते थे, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करवाते थे। तब भी वो बहुत ज़्यादा सिंपल और डाउन टू अर्थ इंसान थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान थे, तब भी उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है आज भी। और मैं पीर साकिब जी का भी फ़ैन हो गया हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने पूरी शायरियाँ बनाई हुई थी, एंड जैसे वो बोलते हैं ना जिस पैशन के साथ, वो गूज बम्स दे देते हैं। और जैसे वो डिस्क्राइब कर रहे थे वो एक एक चीज़ को, कि कैसे पहले एक इंसान आया, एक इंसान ने पूछा, फिर दूसरा आया, दूसरे ने पूछा, एंड पहले को फिर उनकी स्माइल के बारे में बताया, दूसरे को उनकी आंखों के बारे में बताया। तो एक एक करके वो डिस्क्राइब करना ना, वो चीज़ बहुत ही कमाल की लग रही थी। एंड प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में तो हमने पहले ही बहुत सुना है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब उनको देख के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। तो वहीं यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि उनको देखने के बाद बाकी सारे लोग, और जो लास्ट में था ना कि वो औरत लास्ट में आई और वो ये बोला कि मैंने तो दूर से देखा था उनको और मैं उनकी ज़मानत देने को तैयार हूँ, कि भाई जितना भी पैसा है का है वो घोड़ा मैं देने को तैयार हूँ। तो ये करीब करीब उनके बारे में बताया गया। तो ये सुन के ना एक दिल खुश हो गया, और मेरे को कितनी बार इस वीडियो के अंदर गूज बम्स आए थे, क्योंकि जैसे वो सुना रहे थे ना, वो एक एक करके वो प्रोसेस चल रहा था और चीज़ें हो रही थी, वो बहुत ही प्यारी लगी थी। इवन जब लास्ट में उनके वो साहबा भी आए थे, तो तब भी यही हुआ कि उनको तक मना कर दिया कि नहीं, हमें आप साथ ले चलो वहाँ पे, बजाय इसके कि आप जो है उसका जो पैसा है वो दो हमें, पैसे की अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, अब हमने बहुत पैसे का तो क्या ही मतलब रहा, जो चीज़ हमें चाहिए उसके आगे। तो वो काफ़ी कमाल की वीडियो लगी। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते बाय।